चलिए, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो। इस बार लेके आ रहे हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पार्ट वन। पूरे चैप्टर को हम लोगों ने क्या करा है, मैंने क्या करा है, बहुत माइनर वीडियोस, बहुत ही छोटी वीडियोस में मैंने कंपाइल किया है। एक प्लेलिस्ट पूरी बन जाएगी, आपको दिख जाएगा वो पूरा, है ना। हिस्ट्री में जानता हूं बच्चों को बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है। देखो, मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं आप लोगों को। एसएसटी या हिस्ट्री बोरिंग नहीं है, आपकी अप्रोच बोरिंग है। जिस तरीके से आप लोग उसको पढ़ते हैं वो बोरिंग है। मैं यहां पर आज इसलिए बैठा हूं जिससे कि मैं आपके लिए ये इंटरेस्टिंग बना सकूं, और आज हम लोग उसी पर सबसे पहला कदम लेने जा रहे हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पहला पार्ट जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए, तो चैप्टर की शुरुआत असल में मैं जब भी करता हूं चैप्टर को शुरू, तो मैं हमेशा यूज करता हूं चैप्टर को डिकोड करने से। द राइज ऑफ नेशनलिज्म, वर्ड जो है वो क्या है, वो नेशनलिज्म से। अच्छा, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? द डिजायर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का डिजायर। लेकिन किस चीज का? जहां पर लोग ये बिलीव करते हैं कि वो एक लैंग्वेज, ठीक है, वो एक कास्ट, वो एक ही बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर मैं हम इंडियंस की बात करूं, तो हम लोग ये बिलीव करते हैं कि हम लोग सेम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हम लोगों के एंसेस्टर्स ने वही इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया है, हम लोग सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं। हम कोई भी, मतलब हम में से कोई ऐसा ग्रुप है नहीं जो आपस में एक दूसरे के प्रति फाइट या कॉन्फ्लिक्ट करे। इस चैप्टर को आप लोग देख रहे हैं, सामने वीडियो पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने एक कोशिश करी है इमेज आपके सामने लाने की। असल में ये इमेज आपको आपके चैप्टर में सबसे पहले ही पेज पे नजर आएगी। असल में अगर मैं इस इमेज की बात करूं, तो ये इमेज को बनाने वाले जो आर्टिस्ट हैं वो कौन है? असल में ही इज फ्रेडरिक सॉरियो। असल में ये कौन है, इनकी तो पहले हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं। फ्रेंच आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये इमेज कौन सी ईयर में बनाई? 1848। देखिए, मैं हमेशा याद रखूंगा, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें, ईयर्स मस्ट है, ईयर्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1848 में इन्होंने क्या करा, एक इमेज इन्होंने बनाई। हालांकि इन्होंने 4 प्रिंट्स जो है वो बनाए थे, 4 प्रिंट्स इमेज बनाई थी, जिनमें से एक आपके सामने यहां पर मौजूद। इस इमेज को समझना हमारा एक बहुत बड़ा काम है। 1 मार्कर में ये पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। इस इमेज को अगर आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें ना आपको कई सारे, मतलब इन आर्टिस्ट ने कई सारी चीजों को यूज किया है। यहां पर ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको नजर आएंगी, ठीक है। यहां पर आपको ये सेंट्स नजर आएंगे, ये कई सारे फ्लैग्स आपको नजर आएंगे। चलिए, आज इसको हम लोग जरा डिकोड करते हैं कि ये स्टोरी, ये पिक्चर क्या थी। सबसे पहले फ्रेडरिक सॉरियो ने इमेज 1848 में बनाई, 4 प्रिंट्स उन्होंने बनाए थे, और इस पिक्चर को उन्होंने जो टैग दिया वो था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, उन्होंने इसको ये टाइटल दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इन आर्टिस्ट की आपको जरा खास बात बता दूं। इन आर्टिस्ट ने डेमोक्रेसी को प्रमोट किया है, रिपब्लिक को प्रमोट किया है, ठीक है। इस इमेज में आप लोग देख पा रहे हैं, यहां पर ये नीचे आपको कई सारा जो है वो कूड़ा नजर आएगा, गार्बेज नजर आएगा। असल में आर्टिस्ट ने इस गार्बेज को यूज किया है टू रिप्रेजेंट एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आर्टिस्ट ने इसको यूज किया है क्या दर्शाने के लिए? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। असल में एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस उन इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है जो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लोगों के वेलफेयर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती, और जहां पर जो लीडर होता है वो अपनी पावर को यूज करने के लिए किसी को भी अकाउंटेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टॉक अबाउट मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर एक किंग जो है वो कंट्री को लीड करता है, उसकी पावर्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो अपनी पावर्स को, इसीलिए इन इंस्टीट्यूशंस को यहां पर कूड़े के समान, यानी गार्बेज के समान माना गया। देखो, मैं आपको बता दूं, हर एक चीज का यहां पर एक सिंबल है, और हमें हर एक चीज के अलग अलग बात करनी है। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको ना कई सारे लोग नजर आएंगे। असल में अगर मैं कॉन्टिनेंट्स की बात करूं, कहां कहां के लोग यहां पर मौजूद हैं, तो स्पेशली यूरोप एंड अमेरिका के लोग आपको यहां पर नजर आएंगे। द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, एंड दैट टू फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, कई सारी कंट्रीज, जर्मनी, लोम्बार्डी, सिसिलीज, पोलैंड, बहुत सारी कंट्री, हंगरी, कई सारी कंट्रीज हैं। उनको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे हैं? उनके नेशनल फ्लैग्स से, नेशनल फ्लैग्स एंड कॉस्ट्यूम्स, ठीक है। कंट्रीज की पहचान उनकी फ्लैग से होती है, उनकी कॉस्ट्यूम से होती है, उनकी लैंग्वेजेस से। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पर ना एक ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी
यानी कि आर्टिस्ट ने यूज करी है। देखिए मैं जूम कर दे रहा हूं उधर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को यूज करने का रीजन क्या है वो समझते हैं, यानी कि मैं इसको यहां पर जरा लिखता हूं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। देखिए वर्ड लिबर्टी रिप्रेजेंट करता है किसको, फ्रीडम, ठीक है। और यहां पर ये लीडर जो है वो बात करता है मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से किस पे शिफ्ट होने को, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा आर्टिस्ट ने क्या करा है देखेंगे हम लोग जरा ध्यान से। आप लोग देखेंगे तो इनके ना हाथों में आपको दो चीजें जरा नजर आएंगी। मैं एक मिनट यहां पर इसको रब कर देता हूं, ठीक है। देखिएगा जरा ध्यान से, आर्टिस्ट ने क्या करा है, एक तो यहां पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, दूसरी जो है वो यहां पर। असल में ये क्या है, ये चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि यहां पर आर्टिस्ट ने ह्यूमन राइट्स के बारे में भी सिंबलाइज किया है। और ये है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट विच मीन्स डेवलपमेंट फॉर ऑल, यानी कि आर्टिस्ट ने पहली बात तो फ्रीडम, फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स, फिर उसके बाद एनलाइटमेंट यानी कि डेवलपमेंट की बात करी, और जो कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं, ठीक है। अच्छा लोगों की बात करें तो भैया आप देखेंगे पूरी लंबी चेन है, जैसे हम लोग मंदिरों की लाइन में खड़े रहते हैं, पूरी एक लंबी चेन है जो नेवर एंडिंग है, यानी कि खत्म ही नहीं हो रही है भैया, खत्म ही नहीं हो रही। बिल्कुल यहां पर असल में लोग कई सारी कंट्रीज के मार्च कर रहे हैं एंड दे आर पेइंग देयर रिस्पेक्ट टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जैसे हम लोग मंदिरों के सामने सर झुकाते हैं, अपने बड़ों के सामने सर झुकाते हैं, या अपने आइडल्स के सामने सर झुकाते हैं, यहां पर ये लोग जो है वो किसको, यहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज ऑफर कर रहे हैं, यानी कि एक रिस्पेक्ट जो है वो ऑफर करते हैं, बिकॉज दीज पीपल डिमांड डेमोक्रेसी, इन लोगों की डिमांड है डेमोक्रेसी, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहां पर आपको ना आसमान में यानी कि इन द स्काई यहां पर आपको कई सारे एंजल्स, कई सारे प्रीस्ट्स नजर आ रहे हैं। असल में आर्टिस्ट ने इनको यूज किया है किसके लिए, इट टू रिप्रेजेंट फ्रेटर्निटी। अब फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, द फीलिंग ऑफ अ फैमिली, यानी कि यहां पर यह मानना है कि भाई हम सारे लोग क्या हैं, वी आर द पीपल ऑफ द सेम फैमिली, हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हैं, वी आर फ्रॉम द सेम नेशन, सेम कम्युनिटी एंड नो वन इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर। तो ये जो आर्टिस्ट ने ये प्रीस्ट यूज करें एंड एंजल्स यूज करें, दे ऑल रिप्रेजेंट व्हाट, फ्रेटर्निटी। ये फ्रेटर्निटी का सिंबल है विच मीन्स ब्रदरहुड, ठीक है, ये ब्रदरहुड का सिंबल है। अच्छा यहां पर स्पेसिफिकली हम लोग ना बात करेंगे जर्मनी के फ्लैग के ऊपर, ठीक है। यहां पर आप लोग देखेंगे तो पिक्चर में आपको बहुत क्लियरली जर्मनी का फ्लैग जो है वो नजर आएगा। जरा जर्मनी के हम लोग फ्लैग के बारे में बात करते हैं। जर्मनी का फ्लैग कलर की बात करें तो इट इज ब्लैक, रेड एंड गोल्डन। अच्छा जैसे हमारा इंडियन फ्लैग है ट्राई कलर है, सैफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन, हर एक कलर का अपना अपना मीनिंग है। असल में इस कलर का भी आर्टिस्ट ने क्या करा है, मीनिंग देने की कोशिश करी है। आर्टिस्ट ने ट्राई किया कि भाई जर्मनी के फ्लैग को, या आर्टिस्ट ने क्या समझाया कि जर्मनी का जो फ्लैग है इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स, यानी कि यहां के लोग जो है वो लिबरल यानी कि लिबर्टी की डिमांड करते हैं। असल में क्यों लिबर्टी की डिमांड करते हैं, यहां पर ये लोग चाहते हैं कि जो सेम कम्युनिटी या द सेम लैंग्वेज या सेम कल्चर जो है वो हम लोग एक नेशन में सबसाइड करें, हम लोग एक नेशन बने, जो फॉरेन मतलब जो फॉरेन एक्सटर्नल रूल है वो खत्म हो जाए और हम लोग जर्मनी एज अ कंट्री में रिसाइड करें हैप्पीली एंड पीसफुल, ठीक है। तो आई होप आपको ये फ्रेडरिक सोरियो की इमेज नजर है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो, अभी मैंने जो फ्रेडरिक सोरियो जो आर्टिस्ट का जो रेफरेंस यूज करा है ऊपर, असल में ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट है और इनका जो विजन वो होता है एक यूटोपियन विजन, ठीक है। क्या है इनका, एक यूटोपियन विजन है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटोपियन विजन, यूटोपियन विजन का मतलब है, देखो विजन, जब भी कोई भी एक आर्टिस्ट, कोई भी फिलोसफर अपनी कुछ फिलोसफीज देता है तो उसका एक विजन होता है। विजन का मतलब है वो किसी आइडियाज के ऊपर अपना काम करता है। अब यूटोपियन विजन का मतलब है, यहां पर आपने देखा होगा कि फ्रेडरिक सोरियो ने एक ऐसी इमेज बनाई है, एक ऐसी सोसाइटी उन्होंने इमेजिन करी है, डेमोक्रेसी और राइट्स और ये सब, एक ऐसी सोसाइटी जो इतनी परफेक्ट है कि वो नॉन एग्जिस्टेबल है। क्या है वो, नॉन एग्जिस्टेबल है, यानी कि ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो फ्रेडरिक सोरियो का जो विजन है वो क्या है, याद रखना अपने को, यूटोपियन विजन है। यूटोपियन विजन का मतलब है ही ड्रीम्ड ऑफ अ सोसाइटी व्हिच इज सो परफेक्ट दैट इट इज नॉन एग्जिस्टेबल। क्या है ये, नॉन एग्जिस्टेबल। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इमेज हम लोगों ने पढ़ी, इमेज का मीनिंग हम लोगों ने पढ़ा,
इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इमेज का मतलब क्या है, क्यों ये इमेज बनाई है, ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, वील टॉक फॉर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।